झंडियां मुंडियां नूं फड़ाओ सो निहाल सो निहाल सोशल डिस्टेंस वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरचरण सिंह जी ਬੱਬਰ जो कि सारी संगत ਨੂੰ पता है दिल्ली तो गुरुद्वारा ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ कि ये ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਹਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना लीजिए। पूरा वीडियोग्राफी हो रही है आप लोगों की। पीछे पीछे दूर डिस्टेंस पीछे पीछे मीटर हो जाए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना चल रहा है, आप बिल्कुल भी इस समय अलाउ नहीं है उत्तराखंड में जाने की कोई परमिशन इस समय नहीं है। हर आदमी जो जनरल आदमी है वो भी यहाँ पास लेके आ रहा है या फिर कोरोना टेस्ट कराया कोई रीजन नहीं, वो रीजन नहीं काफ़ी इस समय कोरोना का चल रहा है, इस समय तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं। सारी गाड़ियाँ चेक होकर जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा बिना पास। ना ऐसा नहीं, सरदार पूजे नहीं होते हैं, सरदार ऐसे नहीं बोला जाता किसी को। सरदार शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ऐसा नहीं है। मेरा सिर थोड़ा दूर गाड़ी होती है जो बड़े अफसर होते हैं, सीनियर होते हैं, हमारे लिए तो सरकार आप डायरेक्शन पे आए वो जो भी समझते हैं सारी बात समझते हैं। हमारा बार बार सरकार से निवेदन रहा है कि हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाखून मांस के रिश्ते हैं। हमारा सिर्फ इतना है कि हमें आप हर की चोरी से धक्का ना मारें, हमें अपने साथ रखें। तो इसमें हमारी कोई बात गलत है? हम कहते हैं हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही जीना मरना रखना चाहते हैं। तो
आप अभी धक्का ना मारो। हमारा सिर्फ इतना निवेदन कि 550 साल पुरातन हिस्टोरिकल जगह हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट में हर चीज़ वो सबको मालूम है। मुझे याद है कि मिस्टर गुरजाल मेरे साथ कई गुरुद्वारों की स्टेजों पे मेरे में है, जैसे धालीवाल है, गुरजाल है, कृष्ण अग्रवाल हुआ करते थे, मेरे बहुत मित्र हैं यूनिवर्सिटी के, मेरे बैच के हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से हूँ, तो मेरे बैच के कई ऑफिस। मैंने हमेशा ही एक बात रखी है कि हमने साथ रहना, हमें अलग ना करो। जब अगर ये चल पड़ा ना, ये मैं आपको पता क्यों कह रहा हूँ, आप मेरे सामने सरकार खड़े हैं, आप मेरी बात को कन्वे कर सकते हैं कि आप फीलिंग क्या चाहते थे, क्यों आए थे, इसलिए वो बात करें। हम चाह रहे हैं कि हर की पौड़ी से हमारे बाबा जी का स्थान, हम गुरुद्वारा बहुत शानदार बनाएंगे, रात दिन लंगर चलेगा, लोगों की सेवा करेंगे, लोग ठहरेंगे, बहुत आलीशान इमारतें बनेंगी। हमारी बात सुनेंगी। मैं 4 मुख्यमंत्रियों से मिल चुका हूँ बाकी रेजिडेंस में नहीं थे। मुझे सुशांत जी, मुझे तिवाड़ी जी, बहुगुणा जी, मैंने उनको कहा क्या था कि आपके पिताजी मेरे दोस्त थे, हेमवती मेरे दोस्त। मैंने उनको आपने फोटोग्राफ दिया, उनके लेटर दिखाए और मैंने अपने लेटर उनको बताया कि हमारे तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं 4 गवर्नर उत्तराखंड के, हर एक किसी ने नॉट ए सिंगल मतलब लीडर जिसने रिफ्यूज किया। ये नहीं समझ में आया कि रुकावट हर मुख्यमंत्री ने कहा है, हर गवर्नर ने किया है। कमिश्नर अग्रवाल नाम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अग्रवाल था, मेरी मोहब्बत है, मुझे मालूम है, आप चिंता ना करें, वेरी शॉर्टली वी विल मूव। गुंजाल साहब की मौजूदगी में डीएम और गुंजाल साहब और कमिश्नर गढ़वाल मेरे साथ गुरुद्वारे में खड़े होकर, हरिद्वार गुरुद्वारे में खड़े होकर बाबा जी का गुरपुरब था, उस गुरपुरब में तीनों के भाषण यूट्यूब में पड़े हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा यूट्यूब पे। उन्होंने आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले, 2008 की बात कर रहा हूँ, 2008 में यूट्यूब पे लेक्चर है तीनों का, डीएम हरिद्वार, गुंजाल साहब, कमिश्नर गढ़वाल। वो कह रहे हैं, मेरा नाम कोट करके कह रहे हैं, मैं उनके साथ पहले मैं बोलता हूँ फिर वो बोलते हैं कि यू डोंट वरी मिस्टर बाबा, ये बाबा जी हमारे हैं, आप हमारे हैं, यहाँ ये बहुत जल्दी हम इसका मसला हल करेंगे। हमारा कोई शोर मचाना, मेरा प्रोफेशनल जर्नलिज्म है, मैं किताबें लिखता हूँ, अखबारें लिखता हूँ, 3 अखबारों का एडिटर हूँ। हम क्यों वायलेंस करेंगे, हम क्यों गलत कहेंगे? हमारी तो हम्बल इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें उत्तराखंड सरकार ना निकाले, हमारे स्थान बाबा जी का हर की पौड़ी का है, वो हमें दिया जाए। इससे अलावा अभी क्या है उसका, कौन किसके पास है? वहाँ पे दुकानें बन गई पॉलिटिकल नेचर से, और भारत स्काउट एंड गाइड का एक दफ्तर बना हुआ है। मैं इस सिलसिले में प्रेसिडेंट से मिला हूँ, राष्ट्रपति भवन में, मेरी आधा पौना घंटा बाकियों रिकॉर्ड किए हैं। आप किसी वक्त गूगल में जाइए, गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी डालिए, आपको सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। क्या कहना चाहते हैं? गुरुद्वारा बनाएंगे बाबा जी का, सेवा करेंगे। यहाँ लोग जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, तो ये तो कि नहीं कहा जाएगा कि तू ना गुरुद्वारे में कोई मना ही नहीं कर सकता। गुरुद्वारे में है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं। तो हमने तो सेवा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है विष्णु जी, आप सीनियर ऑफिसर हैं, मैं आपसे भी निवेदन में यही कहूँगा कि आप सीनियर ऑफिसर हैं, हमारी रिक्वेस्ट को आप प्लीज़
आगे कन्वे करें बिल्कुल करेंगे। और उनको ये कहा जाए कि ये लोग कहीं भी तनाव नहीं चाहते, कहीं भी टकराव नहीं चाहते, इसके उल्ट हर की पौड़ी पे आकर सेवा करना चाहते हैं। एक बार यहाँ पे गुरुद्वारा साहब की सेवा हो गई, बन गया, तो सेवा ही तो करनी है सारी उम्र, जब तक रहेंगे सेवा ही करेंगे, जनरेशन सेवा करेंगे। तो आप हमारी रिक्वेस्ट को आप आगे करें, हमारा कोई टकराव तो नहीं है। देखिए बात यहाँ वहाँ भी हाथी बड़ी जाके वार्ता करनी पड़ेगी किसी न किसी से। इससे ये तो है नहीं कि कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जी जी ठीक है नहीं। तो हमारा ये अनुरोध आपसे है कि आप 4 आदमी आके आप जिस अधिकारी से मिलना चाहें, चाहे चीफ सेक्रेटरी से, चाहे कमिश्नर से, डीएम से, तो एक बार आके बैठ के इससे पहले मिलें तो सही। जी साहब, हमारा एक क्या होता है कि हमने रिक्वेस्ट करनी है, हाँ टाइम मांगनी है। मैंने आपसे निवेदन किया, इन सब लोगों से बात हो चुकी है, 4 मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीएम, आप बताओ कमिश्नर तक, और जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं, बात नहीं बनी। आप ये जरूर कन्वे करें कि उनका ये निवेदन है कि पिछले 15 साल से हर साल 4 बार हम आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाते। आप हमारे भाई हैं, हमारा आपका रिश्ता है, नाखून मांस का रिश्ता है, हमें क्यों अलग करते हैं? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी रिक्वेस्ट आप कन्वे करें। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है। और हमारा कोई कोविड-19 है, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी की वजह से तो अभी बचे हुए हैं, वरना पता नहीं क्या लग रहा है, सभी लोग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इसलिए। हाँ तो बस इतना हमारा तो प्रोटेस्ट है। हम तो आपको नो करने आए हैं, हम तो आए हैं आपका दरवाज़ा खटखटाने कि हमें हमारी सुनो। उत्तराखंड आपका है, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है नहीं, ये आपका है उत्तराखंड, और आप जब चाहे दिन रात जब चाहे आ सकते हैं। लेकिन अभी वही वाली बात है कि समझ रहे हैं आप कि किस आधार पर हम लोग कहें कि आप जा सकते हैं, वो सिस्टम नहीं। आप ना भी कहें तो हमारे माइंड में है अभी जैसे कोविड जैसे सिचुएशन में, पर हमने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना था। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल सही है, माई सबमिशन इज ओनली, जरूरी भी है, ये जरूरी भी है कि मैंने सिर्फ नो करके अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना था, और मैंने आपको नो करना था, भाई हमें सुनो। और आप कोविड के बारे में आपने जब मास्क लगा रखा है तो मुझे समझ जाना चाहिए, हम सबको समझ जाना चाहिए कि कितनी भयानक बीमारी है, इससे बचना, इससे बचना। हमारे यहाँ सारे अधिकारी मानसिक पड़े हुए हैं, इतिहास हमारा ग्रुप है, आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसी बात कर रहे हैं, सारी सच्चाई आप सच कह रहे हैं, और आपकी बात को मैं कहीं भी नहीं बोल सकता कि सर आप मुझे कुछ गलत कह रहे हैं। आपको सिर्फ हम अपना बड़ा ये मान के चलते हैं कि हमारे जो सरकार के बड़े लोग हैं उन तक आप हमारी बात करें, इतना है। और हमें क्या आदेश है? आदेश ये है यहाँ पे आप प्रोसीड करें। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर जाएं, कोरोना से बचें, फिर कभी बैठ के आराम से खुले उसमें बैठेंगे। जी बड़ा बड़ा शुक्रिया। अब हम प्रोसीड करेंगे। सिर्फ आपको नो करना था और आपको जगाना था कि हमें सुनो, हमारा ध्यान रखो। नहीं ध्यान देखिए, ये तो ऊपर वाला है ध्यान रखने वाला, आप प्रोटेस्ट करें, ध्यान ऊपर वाला रखेगा। आप हमारे भाई हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं कहता हूँ उत्तराखंड आपका भी है, हमारा नहीं है, हमने कौन सा यहाँ साला जिंदगी भर कोई बात के रखना है। ये जो आदमी जहाँ कदम रख देगा वो उसका अपना। पंजाब भी आपका है, दिल्ली भी आप आपकी है, देश भी आप है। स्वर्ण मंदिर में हम लोग भी जा रहे हैं, तो क्या अपना समझ के तो आ रहे हैं, ऐसा कहेंगे। ये बड़ा कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको नॉक करने का बहुत जरूरत है। ये जरूरी है, ये हमारे लिए भाईचारा भी है, भाईचारा भी है। आगे के लिए नींव भी है, रिश्ते हैं। और रिश्ते हैं। यही है। अच्छा जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। से आपका और हमारा परिचय है वैसे। अच्छा, मैं तो आपको पहचानते ही मैं। यहाँ भी आए थे। पता क्या है, थोड़ा सा मास्क की वजह से मुझे ना, मैं आपको बहुत, मैं क्या मानता हूँ, ये सिर्फ
ये वो पुलाव मिलता था ये वो ऑफिसर है, विकास नगर में भी मिले, यहाँ भी मिले, सब ये जगह वो ऑफिसर है मैं विकास नगर रहा हूँ, आज मिले आपसे। जो मुझे लगता है कि मोहब्बत है। मैंने कभी भी कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, स्टेज पे हो, कुछ हो, मैंने हमेशा कहा है कि पुलिस ऑफिसर बहुत बेहतरीन है, कभी किसी ने ओए भी नहीं की। और मैं आपको बताऊं, कभी कोई बैंक्वेट हालों में खाने खिलाता है, कोई केक खिलाता है, कोई कॉफ़ी चाय खाना खिलाता है, नहीं, पुलिस ऑफिसर बेहतरीन है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैंने हर जगह किया। मुझे आपसे मोहब्बत भी है इस मामले में कि आप लोग इतना रिगार्ड करते हैं। तो इजाज़त देते हैं कि आपसे बहुत मेहरबानी, आपको तकलीफ हुई इसका। आज हम भी माफी मांगते हैं कि आज आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत करेंगे हमेशा। इजाज़त है सर। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए पीछे हो गया, गाड़ियाँ पैक कर रहा और वीडियो को हाँ ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੂਰਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, RSS, ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਠੋਕੇ ਗਏ ਔਰ ਰਹੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। किसी श्रोमणी कमेटी ने, अकाली दल ने, किसी अकाल तख्त ने किसी ने बाह नहीं पकड़ी। जी गल समझे? असी ते जो चला रखीए, असी ते संसार भर दे सिखां नूं दस दिता है कि तुहाडे बाबा जी दा स्थान, मेरे बाबा जी दा पवित्र स्थान कब्जा कर रखा सरकार ने। हुण हिम्मत दिखाना, हुण श्रोमणी अकाली दल, अकाल तख्त, दमदमी टकसाल, नानक सरिये, दिल्ली कमेटी और सिख कौम के मरजीवने पंथ के आपा वारन वाले दुनिया भर च फैले हुए सिख आउण ना, इत्थे बाबा जी सब दे सांझे ने। इस करके इन्हां नूं चाहीदा है सारियां नूं ओ कल आ जाण, उन्हां नूं कौन रोक रहा है? ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, सरदार सिमरनजीत सिंह मान की कुर्बानी सारे संसार के सिखा नूं पता। सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने सारी उम्र कौम वास्ते लगी। सरदार सिमरनजीत सिंह मान अपनी मंग तो कदी पिछे नहीं हटे। सरदार सिमरनजीत सिंह मान अपनी जिंदगी का जिहड़ा पूरा जीवन है उन्होंने ला दिता। वो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर सन, उन्होंने की जरूरत पई सी, पर उन्होंने सिख कौम नाल मुहब्बत सी, उन्होंने प्यार सी। अज मेरा मैं ते सम्मान ते गुरु साहब की कृपा है। मैं तुहानूं दसां जिंदगी जिहड़ा मेरा आज सम्मान श्रोमणी अकाली दल ने किया, मेरा तो अज जिंदगी पहली बार इस तरह सम्मान होया ना। तो मैं ज़्यादा सम्मान के हक च होना, पर तुसी मैनूं सम्मान दिता तो मैं बाबा जी का प्रसाद समझ के ले लिया। असी ते निमाणे जे सिख हाँ, और मैनू बड़ी इस गल दी है कि अज 4 स्टेटां, हरियाणा गौरमेंट हरकत च रही, हिमाचल गौरमेंट हरकत च रही, दिल्ली सरकार हरकत च रही, उत्तराखंड सरकार हरकत च रही। साडी गल संसार के सिख भरावां तक पहुंची, साडी गल जिहड़ी है इंटरनेशनल और नैशनल मीडिया तक पहुंची। सानू बड़ी खुशी है कि असी अज अपनी गल पूरे वड्डे मंच ते लैके पूरे संसार के सिखां दा, और सानू अपने लिमिट और अपनी हैसियत का भी पता है। इस करके कई बारी तुहानू बड़ियां चीज़ां देखनियां पैंदियां ने। मैं बहुत पुराना सोशल वर्कर हाँ और सीनियर जर्नलिस्ट हाँ। मैनू पता है कि तुहानू ब्यूरोक्रेट दे विच पुलिस वालियां कोल की पावर है। फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने, फैसला करना है मुख्यमंत्री ने, और जेडे ये पुलिस ऑफिसर ने लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वाले, दैट आई नो। इस करके मैं पूरी समुची कौम नू अपील करना चाहना, एक नू नहीं समुची, जिन्ने डेरियां वाले बाबे ने, जिन्ने संत ने, जिन्ने महापुरुष ने, जिन्ने ज्ञानी ने, जिन्ने ब्रह्म ज्ञानी ने, इन्हां दे नाल नाल श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, तख्तां दे सारे जथेदार, जितने तख्तां दे जथेदार ने, सारे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, आओ भाई, तुहानू बाबा जी नाल मुहब्बत नहीं? तुहाडे बाबा जी का गुरुद्वारा खो के कब्जा कर लिया, तो तुसी घर क्यों बैठे हो? तुसी अज तक एक बार देखन नहीं आए हरदी पौड़ी कि बाबा जी का गुरुद्वारा किथे सी और किन्ने मलिया मेट किया? इस करके ढिल्लो साहब, असी अज अपने मकसद विच, अपने औपचारिक काम दे विच बड़े गुरु साहब की बड़ी कृपा रही है और बड़े कामयाब है। सवेरे 5:30 बजे तो लैके हुण तक शाम हो गई है, हुण तक 5 स्टेटां अगर हिलदियां ने, तखत हिलदा है। 5 स्टेटां दा तखत हिलिया, दिल्ली दा तखत हिलिया, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ
ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ? ਐਸਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2020 ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਕਸ਼ਾਰੋਪਣ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, सांसद आए हरिद्वार से, उदो कोरोना नहीं सीगा। कोरोना उदो आ जाता है जब सिखा ने इकट्ठे होना है, अपने तीर्थ स्थान से जाना है, दर्शन करने ने, उदो कोरोना है। उस तो इलावा कोरोना नहीं है। आरतियां देखो गुरु घर ये सिखा ने जाना है तो कोरोना है, लेकिन जब किसी होर जाना है उदो कोरोना बरकरार उदो तक ने जब असीं गुरु घर की गल नहीं करांगे। जब गुरु घर मंगांगे, अपने तीर्थ स्थान वापस मंगांगे, हरकी पौड़ी जाण की गल करांगे, तो रिश्ते थोड़े जिहे दूर हो जाते हैं। जे असीं चाहते हो रिश्ते नेड़े आ, जिहड़ा साडा वापस करे। ठीक है जी, खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2007-06 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।